देखो, अगर तुमने कुछ किया ना तो मुझे अभी बता दो। मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ राघव जिससे मुझे कोर्ट से नोटिस आ जाएगा? बहुत हो गया, बताओ मुझे क्या किया तुमने। वो मैंने विराज से कहा था कि पेट्रोलियम डिस्ट्रीब्यूटर की कार में स्पाई कैम लगाना है। आर यू सीरियस? अगर वो पुलिस के पास चला गया होगा तो? पता नहीं, वो मिलावटी पेट्रोल बेच रहा था, मैं और क्या करती। अब फिर से तुम्हारे चक्कर में मुझे किसी कांटेक्ट का एहसान लेना पड़ेगा तुम्हें बचाने के लिए। पूनम भाभी, कहाँ है नोटिस? वहां पे। इनमें से कौन सा है? राघव भैया, मैंने यही रखा था, पता नहीं कैसे पेपर्स में मिक्स हो गया। क्या हुआ यहाँ? इतनी सारी चिट्ठियों के साथ क्या कर रहे हो? बुआ जी, वो रीत और मेरे नाम से कोर्ट से नोटिस आया था। पूनम भाभी ने लिया था और अब इनमें मिक्स हो गया। तुम दोनों के नाम से क्यों आया था कोर्ट से नोटिस? है वो दरअसल रीत। और नहीं राघव, अभी विराज का मैसेज आया है। ये वो नोटिस नहीं है जो हम सोच रहे हैं, क्योंकि उसने तो कैमरा लगाया ही नहीं कार में। थैंक गॉड। अरे भगवान को थैंक यू बाद में बोलना। कोर्ट से नोटिस आना बहुत सीरियस बात होती है। चलो चलो ढूंढो, मैं भी तुम्हारे साथ ढूंढती हूँ। ये कोर्ट का नोटिस तो मैंने छिपा दिया था, यहाँ कैसे आया? राघव, वो कोर्ट की चिट्ठियां ऐसी लिफाफे में आती है ना? नहीं बुआ जी, ये नहीं है। यही था, यही वाला था। ये तो किसी राजेश और सुनीता का है। पर मम्मी जी, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि बिग सिस्टर इन लॉ से कुछ गलतफहमी हो गई हो देखने में। वो कोर्ट का लेटर हो ही ना। मिस मुरैना, तुम पूनम बहू को बेवकूफ समझती हो कि आम चिट्ठी में और कोर्ट की चिट्ठी में ये फर्क ना समझे। हाँ मम्मी जी, वो कोर्ट का नोटिस यही था। चलो चलो ढूंढते हैं थोड़ा सा। एक मिनट, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। मैं वकील साहब को फोन करके पूछती हूँ, वो आगे पूछकर बता देंगे कि कोर्ट के नोटिस में क्या था क्या नहीं। हाँ बुआ जी, ये सही रहेगा। मम्मी जी, मेरी बात तो सुनिए। आप एक बार मेरी बात तो सुनिए। मेरी कोई गलती नहीं है। आपको पता है, मैंने बिल्कुल वैसा किया था जैसा आपने मुझे बोला था। मैंने अपनी आईज डोर पे ही गड़ा के रखी हुई थी। वो तो फिर मेरी फ्रेंड सोनिया का कॉल आ गया और वो इतनी इंपॉर्टेंट बात बता रही थी। उसने कहा दिशा और ईशा ने। और मैंने क्या कहा था कि अगर वो कोर्ट के कागजात तुम्हारे हाथ में आए तो मेरे लॉकर में पड़ा जो चोकर है वो तुम्हारे गले में होगा। कहा था ना मैंने। पर ऐसा हुआ नहीं। तो अब ये होगा। नहीं मम्मी जी, 2 साल भीख मांगने के बाद तो आपने मुझे ये दिए थे। मैं नहीं दूंगी। मिस मुरैना, एक तो छोड़ दीजिए। मिस मुरैना, आप कुछ ज्यादा सख्ती नहीं दिखाते हो दिव्या पर। मतलब कोशिश तो करती है ना बेचारी। अगर उसने पूरी तरह से कोशिश की होती तो वो कोर्ट के कागजात उसके हाथ में होते, पूनम बहू के नहीं। और मुझे वो सब नहीं करना पड़ता जो मुझे करना पड़ा। मिस मुरैना। मम्मी जी, आप तो डॉक्टर के पास गए थे ना? हाँ, मेरी तो आधे रास्ते में जाते ही तबीयत ठीक हो गई।
पर इतनी भी तबीयत ठीक नहीं हुई थी कि मैं पार्टी में चले जाऊं। तो मैंने तुम्हारे पापा जी से कहा कि वो खुद ही अपने दोस्त की वेडिंग एनिवर्सरी पे चले जाए। अरे घर में इतने सारे काम बाकी हैं। मिस मुरैना कहाँ है? फोन पे, मतलब फोन पे बात कर रही है मम्मी जी। तुम्हारे लिए कोई लेटर आया है? नहीं, राघव भाई और रीत के लिए कोर्ट से नोटिस आया है। मैंने उनको कॉल कर दिया है, वो बस आते ही होंगे लेने। ये तो तुम तीनों के बीच की बात है, मुझे तो अपने इतने सारे लेटर्स देखने हैं। एक काम करोगी पूनम बहू, मेरे लिए ना एक गिलास पानी ले आओ, दवाई खानी है। अभी लाई। कैसे, मतलब कैसे सोच लेते हो आप इतने आगे का? माँ कमाल है। रीत और राघव के हाथ उनके डाइवोर्स का दूसरा पेपर भी नहीं लगा। मतलब उन्हें अंदाजा भी नहीं है कि कौन सा तूफान उनकी ओर बढ़ रहा है। तुमने अभी तक मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैं तो आपसे क्या? आपकी सोयाबी भी वहीं अटकी हुई है। मुझे नींद आ रही है राघव। कैसे बने हैं, क्यों बने, क्या पता। राघव प्लीज मुझे जाने दीजिए। मुझे मेरे जवाब चाहिए। दोनों को देखो प्लीज। ले जाए रास्ता, जाने कहाँ मुमकिन है आगे जुड़ जाए धागे, दिल के बदले दिल मिले या फिर कोई गम मिले, यार मिले यूं ही जैसे जाने अनजाने हम मिले। आपको सुनना है ना? ठीक है, सुनिए। मैं आपसे नफरत करती हूँ राघव। और मैं सुबह भी आपसे यही कहना चाहती थी कि मैं आपसे नफरत करती हूँ। और मैं क्यों ना करूँ आपसे नफरत? आपने मुझसे जबरदस्ती शादी की, उसके बाद हर बार आप अपनी मनमानी करते हैं। मैं इतनी परवाह करती हूँ आपकी, आपके लिए जीती हूँ, आपके लिए मरती हूँ, और उसका जवाब आप मुझे गुस्से से, नाराजगी से या अपने शक से देते हैं। और फिर नीता आंटी यहाँ आके रहने लग गए। मैं चाहे उनसे कितना भी प्यार कर लूं, लेकिन मैं ये कैसे भूलूं कि कहीं ना कहीं उनका हाथ है मेरे पापा की मौत में। हाँ, बेशक उन्होंने खुद मेरे पापा को नहीं मरवाया होगा, लेकिन वो जुड़ी हुई है मेरे पापा की मौत से। और जिस इंसान के साथ मैं एक छत के नीचे रह रही हूँ, वो उसी इंसान का बेटा है जिसने मेरे पापा को मुझसे छीना है। तो हाँ मिस्टर राघव सूर्यवंशी, मैं आपसे नफरत करती हूँ, बहुत नफरत करती हूँ।